जय हिंद। आज क्लास दूसरा है हमारा, जो एसएससी जीडी का बोल सकते हैं, या तो लोको पायलट का बोल सकते हैं, या तो यूपीएससी का बोल सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की पटवारी वगैरह किसी भी बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, तो ये हमारा जो आज का ये चैप्टर है या फिर कल का चैप्टर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन या तो यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन कल के जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि सर भौतिक राशि का मतलब क्या होता है। तो भौतिक राशि का मतलब वही होता है जिसको कि मापन किया जा सके, मतलब जिसमें टच मी का फीलिंग आए, मतलब जिसको मेजर किया जा सके। मतलब जैसे मान के चलिए हम जैसे चावल को लेंगे तो उसको मेजर किया जा सकता है, किस में मेजर किया तो 2 केजी में किया जा सकता है। या तो फिर हम जैसे तेल का उपयोग किए तो उसमें क्या लीटर में उपयोग किया जा सकता है। या तो हम कोई भी चीज़ को उपयोग करते हैं जिसमें हमारा मतलब उसमें मेजरमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं या तो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, मतलब जिसका मापन संभव हो सके। ठीक है, मतलब काल्पनिक चीज़ का वहाँ पे क्या होता है कि काल्पनिक चीज़ का जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान चलिए आप नरेंद्र मोदी होते तो क्या नरेंद्र मोदी का मापन 2 केजी में या फिर 2 लीटर में किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। या तो फिर बोलते कि हम अंबानी होते तो अंबानी क्या मतलब उसमें मेजर किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। मतलब जो काल्पनिक चीज़ का जो होता है उसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। बाद बाकी जितने भी चीज़ का जो मेजरमेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। ये कल वाले वीडियो में किन्हीं भाई ने कमेंट किया था तो उसको आज मैं रिप्लाई दे दिया। वो भाई यदि आज वीडियो हमारा देखते तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आज का मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट 2 में यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे वीडियो के आगे कर चलते हैं। वीडियो पे यदि नए भाई लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप जितने भी सारे यहाँ पे आपको जो टारगेट दिया गया 45 डेज का उसके अंतर्गत ही आपको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, और डे 2 हमारा ये है। तो चलिए सबसे पहला बात यहाँ पे हम बात करते हैं, जो हम लोग यूनिट एंड जो डायमेंशन में जो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे थे, अभी हम इसका चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया, बस अभी यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, बस इसका हाईलाइट चल रहा है अभी। तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा उसमें हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन का क्या वैल्यू होता है। आप यदि यूनिट एंड डायमेंशन का यदि आप नहीं चैप्टर को पढ़े होंगे तो उस चीज़ को चैप्टर को पढ़ लिए, क्योंकि फिजिक्स की आपको क्या है, ये आपका जाके नीचे का बेस है। क्योंकि आपको जितने भी सारे आप यहाँ पे करंट को पढ़िएगा या तो फिर जो भी यहाँ पे चैप्टर को पढ़िएगा फिजिक्स में, आपको यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपको इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट 1 नंबर या 2 नंबर जो छटते हैं ना, वो यूनिट एंड डायमेंशन से ही छटते हैं, क्योंकि उसमें जब आपका डायमेंशन निकालने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे बच्चे सकते ही नहीं है, जो कि वहाँ पे 1 नंबर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये यूनिट एंड जो डायमेंशन जो है कि फिजिक्स का ये आप बोल सकते हैं बेस है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना काफ़ी यहाँ पे मतलब कि इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी जो पिछला जो लोको पायलट का एग्जाम जो हुआ था 2018 वाला एग्जाम होता है, यूनिट एंड डायमेंशन 4 से 5 क्वेश्चन दिया गया था, जो कि बहुत सारे बच्चे जो जानते थे वो बनाए, जो नहीं जानते थे वो नहीं बनाए थे। तो ये अभी जो हम जो सेट जो करवाएंगे, मतलब जो चैप्टर के साथ साथ जो हम प्रीवियस ईयर का जो करवाएंगे, लोको पायलट का जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हुआ है सारा हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको डेट वाइज आपको बता दें कि इस डेट में यहाँ पे इतना क्वेश्चन नंबर पे पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ पे चैप्टर में यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे करते हैं कि जो हम कल वाले जो टॉपिक पे छोड़ के गए थे उसके जो बाद वाला जो यहाँ पे पॉइंट है क्या है, परिणाम और दिशा के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, परिणाम और दिशा के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि का मतलब वही हम समझे जिसमें कि टचमी का फीलिंग हो, मतलब जिसको मेजरमेंट किया जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। अब यहाँ पे भौतिक राशि परिणाम और दिशा, तो परिणाम और दिशा क्या होता है, परिणाम का मतलब होता है कि जो उसका क्वांटिटी से मतलब है, ठीक है, और दिशा से मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन से मतलब है, मतलब जिसमें क्वांटिटी भी हो प्लस किसमें डायरेक्शन भी हो। तो उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सदिश राशि, दूसरा बांटा गया है अदिश राशि। सदिश राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जबकि अदिश राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, चलिए हम विस्तार से हम यहाँ पे समझते हैं, एकदम पूरा थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, ताकि हर एक बच्चे हर एक बच्चे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब अभी हम यहाँ पे क्या बोले कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा में दोनों की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या, वैसा भौतिक राशि जिसमें से परिणाम और दिशा जो दोनों का जरूरत पड़ता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बोले कि डायरेक्शन के साथ साथ मतलब क्या, दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है।
जैसे इसका एग्जाम्पल हम आपको बहुत अच्छे तरीके से देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोले, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए ज्यामितीय विधि का उपयोग किया जाता है। ज्यामितीय विधि क्या मतलब होता है, सारा हम इसके बारे में हम जानकारी देंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो अभी टॉपिक जो लाएंगे उसमें ज्यामितीय विधि क्या होता है, बीजगणितीय विधि क्या होता है, सारा डिटेल आपको हम जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो बस एक चीज़ यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपको आंसर में क्या बोलना है कि ज्यामितीय विधि का उपयोग किया जाता है, ज्योमेट्रिकल मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तो क्या होता है, वेग होता है। जैसे वेग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान चलिए वेग का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की गति है। ठीक है, मान के चलिए हम यदि पूरब की ओर जा रहे हैं तो पूरब की ओर जा रहे हैं मतलब क्या, हम एक दिशा तो पूरब की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या है कि दिशा की ओर जा रहे हैं मतलब उसमें क्या हम कितना किलोमीटर गए, कितना डिस्टेंस दूरी तय, मतलब क्या बोले, एक परिणाम हमारा क्या, परिणाम हमारा हो गया डिस्टेंस, मतलब कि कितना किलोमीटर गया, मतलब किलोमीटर जो हमारा वो परिणाम हो गया, और किस दिशा के रोगे हमारा क्या हो गया, आपका दिशा को इंडिकेट करता है। मतलब हम क्या बोले, सदिश राशि हमेशा परिणाम के साथ साथ दिशा, परिणाम बोले तो 5 किलोमीटर ये हमारा परिणाम हो गया, दिशा हम पूरब की ओर, तो ये हमारा दोनों साथ साथ हो गया, मतलब एक हमारा क्वांटिटी भी हो गया, मतलब क्या परिणाम हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। दूसरा हमारा संवेग हो गया, आवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, और कोणीय संवेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया, बल आघूर्ण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सदिश राशि का डिफिनेशन को जानते हैं। यहाँ पे सदिश राशि और अदिश राशि को बहुत सारे टीचर ये भी चीज़ बताते हैं, और हम भी आपको बता रहे हैं, जिसमें व का मात्रा हो वो आपका सदिश होता है, और जिसमें व का मात्रा ना हो वो अदिश होता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे देखिए वेग में क्या आ गया, वो आ गया, संवेग में क्या आ गया, वो आ गया, आवेग में क्या आ गया, वो आ गया, कोणीय आवेग में क्या आ गया, फिर वो आ गया, कोणीय संवेग में क्या आ गया, वो आ गया, बल में देखिए ब या वो, ठीक है, फिर त्वरण में क्या आ गया, वो आ गया, विस्थापन में क्या आ गया, वो आ गया, विद्युत क्षेत्र में क्या आ गया, वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसमें आपका व लगा हो वो आपका क्या होगा, सदिश हो जाएगा, जिसमें व नहीं लगा हो वो आपका अदिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि आखिर मतलब जो आता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आपको इसमें क्या बोला जाता है, अदिश राशि बोला जाता है। जबकि बोलिएगा सर जी अभी आप बोले क्या कि जिसमें व लगा हो वो आपका सदिश कहलाता है, जिसमें व नहीं लगा हो आपका अदिश कहलाता है, लेकिन विद्युत धारा आपका अदिश राशि है, मतलब क्या आपका यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। जबकि आपको बोले थे कि यहाँ पे व लगेगा तो आपका सदिश राशि हो जाए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपका हो जाएगा अदिश राशि के एग्जांपल है, क्योंकि ये आपका जो होता है ज्योमेट्रिकल विधि का उपयोग, मतलब यहाँ पे अब सारा डिटेल आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे सदिश राशि के बारे में जैसे व का बात किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये चीज़ आ गया होगा कि विद्युत धारा तो हमारा अदिश राशि है, लेकिन इसमें भी व है तो ये सदिश क्यों नहीं है। ठीक, इसका सारा जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अदिश राशि किसको कहते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो केवल जिसमें वैसा भौतिक राशि जिसमें परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। जैसे परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं होती, जैसे कि 5 kg, तो 5 kg में किस दिशा के हम इंडिकेट करेंगे, पूरब करेंगे कि पश्चिम करेंगे, उत्तर करेंगे कि दक्षिण करेंगे। इसमें सिर्फ क्या होगा, हमारा परिणाम होगा ना, हमारा कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे 5 फीट, तो 5 फीट किधर बोलेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ परिणाम होगा, दिशा हमारा पता नहीं चलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए जैसे इसका चाल, तो जैसे हम बोलेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब आप क्या समझते हैं कि पूरब की ओर जा रहा है कि पश्चिम की ओर जा रहा है कि उत्तर की ओर जा रहा है कि दक्षिण की ओर जा रहा है। इसमें हमारा डायरेक्शन नहीं पता चलता, बस हमको क्वांटिटी पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 मिनट पर सेकेंड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज़ का हमको पता चल रहा है। सिर्फ हमको क्वांटिटी पता चल रहा है कि 5, 10, ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये चीज़ हमारा हो, यदि उसके साथ जुड़ जाएगा तो हमारा सदिश राशि हो जाएगा, और नहीं तो फिर सिर्फ हमारा क्वांटिटी के यदि उसमें होगा तो हमारा क्या होगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा कि जैसे कि समय हो गया, जैसे हम क्या बोलेंगे कि 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा, तो 50 घंटा हमारा क्या है, एक हमारा क्वांटिटी है, नॉट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारा यहाँ पे टाइम का पता चल रहा है, हमारे को दिशा का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर हम जैसे यहाँ पे बोलते हैं कार्य, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 न्यूटन का कार्य किए, तो 5 न्यूटन का कार्य किया, मतलब जैसे हम अभी खड़ा है बोल भी रहे हैं तो भी हमारा 5 न्यूटन का कार्य, मतलब कि हमारा ऊर्जा खत्म हो रहा है। न्यूटन बल का ऐसा मात्र तो न्यूटन होता है, मतलब कि हम जितना भी बल लगाएंगे, जैसे बल लगाएंगे, जैसे मान चलिए हम
अभी बोल रहे थे, हमारा क्या बोल ही रहे हैं, तो हमारा क्या ऊर्जा यहाँ पे हमारा क्वांटिटी हो रहा है, लेकिन हमारा क्या, हमारा डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि हम किधर हम क्या कर रहे हैं। सो ठीक है, अब हमको इसका यहाँ है कि शक्ति है, फिर आपका द्रव्यमान है, जैसे आप एग्जांपल दें कि 5 kg, 5 kg एक प्रकार क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। तापमान जैसे कि 5 केल्विन बोल दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, तापमान हो गया। दाब हो गया, घनत्व हो गया, ये सब। लेकिन यहाँ पे देखिए विद्युत धारा हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे सदिश राशि में थोड़ा सा डिटेल आपको जानकारी दे रहे हैं। सदिश राशि में क्या होता है, ये चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि दो सदिश राशि का गुणनफल एक अदिश राशि होता है, उसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि दो सदिश राशि का गुणनफल क्या होता है, तो दो सदिश राशि का हमेशा गुणनफल क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, दो सदिश राशि का गुणनफल अदिश राशि होता है, तो उसको देखिए इसमें थोड़ा समझिएगा, यदि दो सदिश राशि का गुणनफल यदि अदिश राशि होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्या बोले कि जब दो सदिश राशि का गुणनफल यदि सदिश होगा, यदि दो सदिश राशि का गुणनफल यदि अदिश होता है तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। और यदि दो सदिश राशि का गुणनफल यदि सदिश होगा तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, और यदि अदिश होगा तो उसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोले, अदिश में हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, और सदिश में क्या बोलेंगे, हमको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। देखिए ऐसे कैसे याद रखिएगा, देखिए स से होता है सदिश होता है, स से सी होता है, स से सदिश बोल सकते हैं, स से यहाँ पे सी क्रॉस बोल सकते हैं। अदिश में क्या बोल सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, स से सदिश, स से स मतलब सी, सी मतलब क्या, क्रॉस, अदिश मतलब क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, देखिए सदिश में क्या है हमारा, जैसे बल हो गया, क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, विस्थापन भी क्या हो गया, हमारा सदिश राशि हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का यदि हमारा गुणनफल मतलब कि F इंटू एस करेंगे, फोर्स इंटू यहाँ पे विस्थापन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सदिश, लेकिन हमारा कार्य क्या है, अदिश राशि। कैसे, इसको फिर और एक बार समझिएगा। हम अभी क्या बोले कि दो सदिश राशि का गुणनफल जो होता है अदिश होता है। जैसे यहाँ पे बल हम यहाँ पे लिए थे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बल ये हमारा हो गया, तो बल हमारा किस में था, सदिश राशि में था। विस्थापन हमारा किस में था, सदिश राशि में था। तो देखिए बल भी हमारा सदिश राशि हो गया, विस्थापन भी सदिश राशि हो गया, लेकिन कार्य हमारा यहाँ पे क्या, अदिश राशि। तो यही ना हुआ कि दो सदिश राशि का गुणनफल क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दो सदिश राशि का गुणनफल। दो सदिश राशि मतलब देखिए बल भी हमारा क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। बल आघूर्ण देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, देखिए यहाँ पे बल आघूर्ण हमारा क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। लेकिन बल भुजा भी एग्जाम्पल होगा। बल भुजा यदि एग्जाम्पल नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बल भुजा का यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का यदि प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो गया, बल आघूर्ण, जो कि हमारा क्या हो गया, सदिश हो गया। तो सदिश का गुणनफल यदि सदिश आता है तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, और यदि सदिश का सदिश से यदि गुणनफल यदि हमारा अदिश आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था जो कि हमारा पार्ट 2 था, सेकंड भाग का था। वीडियो हमारा यदि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और उन विद्यार्थियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो GD SSC का प्रॉपर तैयारी करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, या तो फिर जुड़ने वाले हैं, या तो फिर किसी भी चैनल के साथ जुड़ने वाले, तो एक बार हमारा वीडियो देखने के लिए बोलिएगा। यदि उनको समझ में यदि आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी सारे यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे सारे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लोको पायलट बैच के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।